हेलो पीपल, वेलकम टू द सेशन लेट्स क्रैक गेट इन ईएससी मैकेनिकल में आपका स्वागत है वंस अगेन। दिस इज़ मी मारुत तिवारी। मैंने मास्टर्स की है आईआईटी खड़गपुर से। 7 साल गेट और ईएससी के स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को आई हैव बीन ट्रेनिंग, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन कोचिंग। 200 से ज़्यादा बैचेस द गेट एकेडमी में और इस इंजीनियरिंग एकेडमी में और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में मैं ले चुका हूँ। पिछले 7 सालों में मल्टीपल टाइम्स मैंने गेट क्रैक किया है और मैंने गेट इन 75 डेज बुक भी ऑथर की है। आप चेक कर सकते हो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, सभी जगह अवेलेबल है बुक। अभी तक अगर आपने अनअकैडमी पे मुझे नहीं फॉलो किया है, डू फॉलो मी, बिकॉज जुलाई मंथ में मैं बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस लेने वाला हूँ अनअकैडमी ऐप पर भी। लर्न मैकेनिकल विद मारुत में आज हम लोग करने वाले हैं फिलिंग टाइम इन कास्टिंग प्रोसेस में टॉप गेटिंग सिस्टम हो या बॉटम गेटिंग सिस्टम हो, उनके लिए कितना फिलिंग टाइम रिक्वायर्ड होता है, इस पे बात करेंगे आज। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मेरे मिशन डबल डिजिट रैंक में आप ज्वाइन हो सकते हो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के थ्रू, जहां पर हम इन 4 पिलर्स पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और एक एक सब्जेक्ट, वो चाहे मैकेनिक्स हो, चाहे सोम हो, चाहे थ्योरी ऑफ मशीन्स हो, चाहे मशीन डिज़ाइन हो या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स हो, थर्मोडायनेमिक्स हो, हीट ट्रांसफ़र हो, सारे सब्जेक्ट्स आपको अनमैचेबल वे में सीखने को मिलेंगे। बिल्डिंग फंडामेंटल्स एंड देन फंडामेंटल्स बिल्ड करने के साथ साथ प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स। एक एक टॉपिक में मैं कम से कम एक एक चैप्टर में 30, 40, 50 और किसी किसी चैप्टर में 100 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्लास में सॉल्व करवा रहा हूँ। So plenty of problems you are going to get, and then building the fundamentals, and then tests and quizzes, and then doubt sessions। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप 4 पिलर्स के थ्रू हम टारगेट करते हैं और ड्रीम करते हैं इस एक बहुत बड़े टारगेट का, और वो है डबल डिजिट रैंक। आप में भी है कन्विक्शन, आप में भी है डिटर्मिनेशन कि आप डबल डिजिट रैंक जैसा कुछ टारगेट कर सकते हो, इतना बड़ा सपना या इतना बड़ा गोल देख सकते हो, देन I'd like you to welcome you to the team। All you need to do is you need to subscribe using MT Live। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको लेना है इस MT Live कोड के थ्रू और मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना है 7007289510 पर। दिस इज़ वेरी रीजनेबल, ये बहुत रीजनेबल है, बिलीव मी। MT Live कोड यूज़ करने के बाद 1 ईयर प्रोग्राम इज़ अवेलेबल एट 22,500 and MT Live code यूज करने के बाद 2 ईयर प्रोग्राम इज अवेलेबल एट 27,000 and believe me guys, 20,000 तो आपकी पूरी इंजीनियरिंग में स्टेशनरी के लग गए होंगे, नोटबुक, पेन और बुक्स के लग गए होंगे, और 20,000 में यहाँ आपको पूरी एंटायर इंजीनियरिंग की ऑसम, अनमैचेबल, अमेजिंग नॉलेज मिलने वाली है। एंड आप ट्राई कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज गो टू अनअकैडमी एंड अनअकैडमी पर जाकर मेरी जो भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं वो आप चेक करो एक बार, और उनको एक बार आप देखने की सारी स्पेशल क्लासेस आप देखो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो चीज़ें जिन चीज़ों की बात मैं कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं ऐसे ही नहीं, बस कुछ भी बोल देना वाली बात नहीं है। दे हैव द सब्सटेंस। बाकी आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई कंसर्न हो, आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज का एजेंडा। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन, फिलिंग टाइम इन कास्टिंग। देखो, फिलिंग टाइम इन कास्टिंग की जब आप बात करते हो तो आपके सामने 2 चीज़ें हैं, पहला टॉप गेटिंग और दूसरा बॉटम गेटिंग। These are going to be some simplistic models, obviously gravity based casting processes में 2 simplistic models हैं, एक है टॉप गेटिंग, दूसरा है बॉटम गेटिंग। So जब आप टॉप गेटिंग की बात करते हो then my dear friends, you are going to have, this is the pouring basin and then you have the sprue, ये हो गया आपका pouring बेसिन जिसमें मेटल को पोर किया जाएगा, लिक्विड मेटल को, एंड देन वो स्प्रू के थ्रू, दिस इज द स्प्रू हेयर, स्प्रू के थ्रू वो फाइनली यहाँ पर कास्टिंग में आएगा। मैं मान लेता हूँ कि ये मोल्ड है और मैं ये भी मान लेता हूँ कि मोल्ड का क्रॉस सेक्शनल एरिया
कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है और यहाँ पर आपने मेटल फिल करना है at any given time. Let's say at any given time, let's say the height of the liquid metal here in the mold, किसी भी समय पर जो हाइट है लिक्विड मेटल की वो है h, ऐसा मैंने मान लिया। और मैंने फिर से बता दूं कि ये पूरी की पूरी एनालिसिस की जा रही है कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन के लिए। तो क्रॉस सेक्शन जो है, ये क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया जो है मोल्ड का वो कांस्टेंट है और उसको मैं मान लेता हूं am। और जहां से मेटल एंटर होना है मोल्ड में उस एरिया को मैं मान लेता हूं AG, दैट एरिया आई एम अज्यूमिंग एज AG। ओके, सो उस एरिया को मैंने AG मान लिया। इस पूरी एनालिसिस में एक अजम्पशन रहेगा दैट स्प्रू में या पोरिंग बेसिन में जो मेटल है वो एक कांस्टेंट हाइट पर मेंटेन किया गया है। तो पोरिंग बेसिन में जो लिक्विड मेटल है उसको हम एक कांस्टेंट हाइट पर मेंटेन कर रहे हैं। दिस इज दैट कांस्टेंट हाइट, HP लिख देता हूं मैं। HP इसलिए क्योंकि पोरिंग बेसिन के लिए है। ये पोरिंग बेसिन में किस लेवल पर आप मेटल को मेंटेन कर रहे हो उसके लिए है, तो इसको मैंने HP लिख दिया। और ये जो गेट है जहां से मेटल एंटर करेगा, दैट गेट माय डियर फ्रेंड्स, दैट गेट इज हैविंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया AG। एंड सपोज यहाँ से जो लिक्विड मेटल एंटर करेगा उसकी वेलोसिटी है VG। G स्टैंड्स फॉर गेट, G स्टैंड्स फॉर गेट। तो अभी जब आप टाइम की बात करते हो तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का एक छोटा सा कंसेप्ट समझना होगा, एंड वो छोटा सा कंसेप्ट है डिफॉर्मेबल कंट्रोल वॉल्यूम के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन। That little concept is deformable control volume के लिए continuity equation। That continuity equation क्या होगा deformable control volume के लिए? Deformable control volume के लिए continuity equation होता है that, देखो ये deformable control volume क्यों है? ये deformable control volume इसलिए है क्योंकि लगातार हाइट बढ़ती जाएगी इस कंट्रोल वॉल्यूम की। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन जब डिफॉर्मेबल कंट्रोल वॉल्यूम के लिए लिखते हो आप, तो वो होता है वॉल्यूम दैट इज एंटरिंग पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम दैट इज एंटरिंग पर यूनिट टाइम, जिसको आप डिस्चार्ज भी कहते हो, इज इक्वल टू वॉल्यूम दैट इज एग्जिटिंग पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम दैट इज एग्जिटिंग पर यूनिट टाइम, ये ध्यान रखना, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड है और ये भी मीटर क्यूब पर सेकेंड है। तो किसी भी कंट्रोल वॉल्यूम में, किसी भी स्पेस में एंटर करने वाला वॉल्यूम वो इक्वल होगा जितना वॉल्यूम बाहर जा रहा है, प्लस देयर इज सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड जो स्पेस में हो सकता है बढ़ रहा हो। तो किस रेट से कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर का फ्लूइड बढ़ रहा है, ये भी आपको देखना होगा। देखो, जब जनरली आप क्या करते हो, जनरली आपने जो सीखा है वो सीखा है A1V1 इज इक्वल टू A2V2। आपने जो सीखा है वो है A1V1 इज इक्वल टू A2V2। बट यहां पर हमारे पास एक डिफॉर्मेबल कंट्रोल वॉल्यूम है क्योंकि हाइट लगातार बढ़ रही है। प्लस आप ये भी नोटिस करो कि कोई आउटलेट नहीं है इस पूरे कंट्रोल वॉल्यूम में, कोई आउटलेट नहीं है, सिर्फ एक इनलेट है और लगातार इसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो इनलेट कितना है? इनलेट है, आप जानते हो सभी लोग, वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है A इंटू V। तो यहां से वॉल्यूम एंटर करता है AV। एंड कंट्रोल वॉल्यूम का खुद का वॉल्यूम क्या है? कंट्रोल वॉल्यूम का खुद का वॉल्यूम है मेरे प्यारे दोस्तों AM मल्टीप्लाइड बाई H। देखो, ये जनरल इक्वेशन आप इवन वैसे सिनेरियोज के लिए भी यूज कर सकते हो जब कास्टिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट ना हो। ये जनरल इक्वेशन है और इसको आप तब भी यूज कर सकते हो जब कास्टिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट ना हो। फॉर एग्जांपल अ कोनिकल कास्टिंग, फॉर एग्जांपल अ स्फेरिकल कास्टिंग। जब आप एक कोनिकल कास्टिंग के लिए सोचोगे, व्हेन यू थिंक अबाउट अ कोनिकल कास्टिंग समथिंग लाइक दिस, देन देखो एरिया इज नॉट अ कांस्टेंट थिंग। तो वहां पर आप पूरे वॉल्यूम की बात कर सकते हो, देयर यू कैन टॉक अबाउट एंटायर वॉल्यूम। लेकिन अभी हमारी एनालिसिस में हम मान रहे हैं
अभी हमारी एनालिसिस में हम मान रहे हैं कि मोल्ड का एरिया कांस्टेंट है, तो मोल्ड का एरिया कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर ले सकते हैं। सो वी विल गेट ag vg एंड देन विल गेट am, तो कांस्टेंट है, am इज कांस्टेंट, तो am कांस्टेंट है तो हमें मिल जाएगा dh/dt। यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि किस रेट से मोल्ड के अंदर लिक्विड मेटल की हाइट बढ़ रही है। ओके, वेरी सिंपल दैट एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू, ये भी एक तरह से वेलोसिटी ही है, ये भी एक तरह से वेलोसिटी ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, rate of change of height. So this is like a1 v1 is equal to a2 v2. This is like a1 v1 is equal to a2 v2. So we get agvg, g stands for gate, is equal to am into dh by dt, am into dh by dt. Let's take dt to this side and agvg to that side because everything is constant here. यहाँ तो सब कुछ कांस्टेंट है, सो वी विल गेट am डिवाइडेड बाई ag एंड वी विल गेट dh डिवाइडेड बाई vg। ऑलराइट, अब देखो आप इस h पे कहीं से भी ये तीन क्वांटिटीज डिपेंड नहीं कर रही, ये तीनों की तीनों क्वांटिटीज फिक्स हैं, ये तीनों की तीनों क्वांटिटीज फिक्स हैं। ध्यान से समझियो, ये जो h है ना, मोल्ड के अंदर जो हाइट है लिक्विड मेटल की, उस पर ना तो भाई देखो ये vg जो है ये तो उसके पहले का वेलोसिटी है ना, vg उसके पहले का वेलोसिटी, तो vg सिर्फ डिपेंड करेगा, अगर डिपेंड करेगा तो वो डिपेंड करेगा स्प्रू और पोरिंग बेसिन पर, ना कि इस मोल्ड की हाइट पर, तो वो मोल्ड की हाइट पर डिपेंड नहीं करेगा। कूल, दैट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड अपॉन मोल्ड हाइट। मैं ये इसलिए कह रहा हूं सो दैट आप इनको इंडिपेंडेंटली इंटीग्रेट कर सको। सो जीरो टाइम पर हाइट जीरो रही थी मेटल की, किसी भी टी टाइम पर मेटल की हाइट हो सकती है h, ओके, किसी भी टी टाइम पर मेटल की हाइट हो सकती है h। तो आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया जीरो से लेकर t तक, एंड यहां पर है आपके पास am by ag एंड 1/vg, जीरो से लेकर h तक dh, जीरो से लेकर h तक dh, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t माइनस जीरो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा h माइनस जीरो, एंड आपको मिलेगा t इज इक्वल टू am डिवाइडेड बाई ag एंड h माइनस जीरो h हो जाएगा डिवाइडेड बाई vg। ये याद रखना इतना आसान है जितना आसान 11th की फिजिक्स, जितना आसान 11th की मैकेनिक्स। इसको याद रखना इतना आसान है बेटा, इतना आसान है जितना 11th की बेसिक मैकेनिक्स। द टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, इतना आसान है, इसको याद रखना। बट वीजी क्या होगा, हाउ वुड यू कैलकुलेट वीजी? वीजी कैलकुलेट करने के लिए आप ना बोरिंग बेसिन के फ्री सरफेस और गेट वाले सेक्शन के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन यूज कर सकते हो। देखो दिस इज फ्लूइड मैकेनिक्स प्रॉब्लम, हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज किया, हमने बर्नौलीज इक्वेशन यूज करना है। ऑफ कोर्स वी आर नेग्लेक्टिंग ऑल द लॉसेस, सारे लॉसेस नेग्लेक्ट करते हुए अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन यूज करें, इफ वी यूज बर्नौलीज इक्वेशन नेग्लेक्टिंग ऑल द लॉसेस, if we use Bernoulli's equation neglecting all the losses, सारे losses neglect करें तो हमारे लिए Bernoulli's equation क्या हो जाएगा? हमारे लिए Bernoulli's equation हो जाएगा यहाँ पर pressure which is atmospheric, यहाँ भी pressure which is atmospheric। यहाँ atmospheric pressure क्यों है? क्योंकि टॉप गेटिंग का assumption ही है कि liquid jet open में है, liquid jet at the time of entering into the casting it is almost having atmospheric air surrounding, उसके आसपास जो एयर है वो उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर के ही इक्वल होगा। तो दोनों जगह अगर मैं इसको कह दूं पॉइंट 1, if I call it by the name point 1 and if I call this one by the name point 2, then Bernoulli's equation अगर मैं यूज करूं between 1 and 2 तो दोनों जगह हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एंड देन 1 पर वेलोसिटी नेग्लिजिबल होगी। क्यों वेलोसिटी नेग्लिजिबल होगी? क्योंकि 1 पर एरिया इज मच मोर, यू नो, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। सो जब आप a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 करोगे,
व्हेन यू डू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, देन V1 आपको मिल जाएगा A2 डिवाइडेड बाई V1 आपको मिल जाएगा A2 डिवाइडेड बाई A1। नाउ ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो, because A2 is very 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 small in comparison of A1. A2 is very small in comparison of A1, and if A2 is very small in comparison of A1, then V1 will be a very small quantity. V1 will be a very small quantity. एक लार्ज टैंक के फ्री सरफेस पर कभी भी वेलोसिटी कंसिडरेबल नहीं ली जाएगी, इसलिए मैंने v स्क्वायर बाई 2g को इस तरह से लिख दिया। लेकिन गेट पर तो वेलोसिटी है, गेट पर वेलोसिटी है। एट द गेट देयर इज एन ओरिफिस, एंड उस ओरिफिस से लिक्विड इज coming out with a lot of velocity. And what about potential head? अगर मैं यहाँ पर डेटम लेता हूँ 2 पर, तो 1 पर पोटेंशियल हेड हो जाएगा HP. HP means पोरिंग बेसिन के फ्री सरफेस की हाइट, पोरिंग बेसिन के फ्री सरफेस की हाइट विद रिस्पेक्ट टू गेट। तो आपको मिल जाएगा ये HP, एंड दूसरी तरफ मैंने डेटम ले लिया, P0 बाई रो जी ने P0 बाई रो जी को मार दिया, हमें मिल जाएगा V2 which is nothing but VG. V2 is nothing but VG. तो यहां से हमें गेट की वेलोसिटी मिल जाएगी, एंड दैट गेट की वेलोसिटी इज गोइंग टू बी अंडर रूट 2g HP, अंडर रूट 2g HP। सो आज के बाद से आपको टॉप गेटिंग के केस में, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, टॉप गेटिंग के केस में आपको फिलिंग टाइम का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फिलिंग टाइम का फार्मूला याद रहना चाहिए। फिलिंग टाइम का फार्मूला बहुत आसान है। एज आई सेड, फिल होने का जो टाइम होगा h हाइट, दैट इज गोइंग टू बी am डिवाइडेड बाई ag, एंड देन डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड हमने बर्नौलीज इक्वेशन यूज किया और स्पीड हमें कुछ ऐसा मिला है। तो ये आपको टॉप गेटिंग के लिए याद रखना होगा। फॉर टॉप गेटिंग यू मस्ट रिमेंबर दिस। ये याद रखना, इसमें जो अजम्पशन है, अजम्पशन क्या है? अजम्पशंस बहुत सारे हैं वैसे तो, बट मेन जो 2-3 अजम्पशंस हैं वो हैं, नंबर वन लिक्विड मेटल in pouring basin is maintained at constant level. Liquid metal in pouring basin is maintained at constant level. Maintained at constant level. Number 2, दूसरा assumption है losses are negligible. Actually losses negligible होते हैं क्या? ना। एक्चुअली लॉसेस नेग्लिजिबल नहीं होते हैं। तीसरा और बड़ा अजम्पशन ये है दैट मोल्ड हैज कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मोल्ड हैज कांस्टेंट एरिया AM। मोल्ड हैज कांस्टेंट एरिया AM। तो ये हमें टॉप गेटिंग के लिए मिल गया। अब जरा करते हैं बॉटम गेटिंग के लिए। लेट्स डू द थिंग्स फॉर बॉटम गेटिंग। Let's do the things for bottom gating. This is the pouring basin, and then we have ये हो गया pouring basin, and then we have the runner, and runner के बाद we have the gate, and then we have this mold. फिर से हम assume कर रहे हैं, once again we are assuming that mold का area constant है, mold का area constant है, okay? एंड यहाँ पर हाइट, इंस्टेंटेनियस हाइट है फ्लूइड की h। ये इंस्टेंटेनियस हाइट है, किसी समय ये हाइट है, ओके? दिस इज द मोल्ड। क्या जरूरी है सिलिंड्रिकल? नहीं, सिलिंड्रिकल जरूरी नहीं है। कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया होना जरूरी है। कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया होना जरूरी है। फिर से मैं मान लेता हूं गेट पे एरिया है AG, गेट पे एरिया है AG, और गेट पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है एंटर करते समय, गेट पे जो फ्लूइड की या मेटल की वेलोसिटी है, लिक्विड मेटल की वेलोसिटी एंटर करते समय, दैट लिक्विड मेटल वेलोसिटी इज VG।
तो यहां से वीजी वेलोसिटी से लिक्विड मेटल एंटर करता है, एजी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एम क्रॉस सेक्शनल एरिया है मोल्ड का, और हाइट है किसी भी गिवन समय पर एच। पोरिंग बेसिन में हमने मेंटेन किया है फ्लूइड को, पोरिंग बेसिन में हमने मेंटेन किया है लिक्विड मेटल की हाइट को एच पी। ओके बेटा, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने यूज की थी वो अभी भी वैलिड होगी। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या यूज की थी हमने? कंटिन्यूटी इक्वेशन मैं जल्दी से बता देता हूं आपको क्योंकि वो रिपीटेटिव है। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो हमने यूज की वो ऐसी कुछ है दैट जितना वॉल्यूम एंटर करना चाहिए पर सेकेंड, जितना वॉल्यूम एंटर करना चाहिए पर सेकेंड वो दो जगह जाएगा, एक अंदर का वॉल्यूम बढ़ाने में, दूसरा बाहर कोई वॉल्यूम अगर जा रहा होगा तो। Whatever volume is entering into a space per unit time will go to the two places। अगर आप मेरे फ्लूइड मैकेनिक्स के वीडियोस फॉलो करते रहे हो तो आपको पता है आई इज इक्वल टू रुका प्लस गया। देन यू नो आई इज इक्वल टू रुका प्लस गया, मैंने आपको कई बार बताया है। अगर आप मेरे फ्लूइड मैकेनिक्स के वीडियोस फॉलो किया है आपने, देन कंटिन्यूटी इक्वेशन इज नथिंग बट आई इज इक्वल टू रुका प्लस गया। अब यहां गया तो है नहीं कुछ, ये मोल्ड के बाहर तो जा नहीं रहा है कुछ, मोल्ड के बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है, इसलिए हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम एंटरिंग। वॉल्यूम एंटरिंग क्या है? वॉल्यूम एंटरिंग है फिर से एजीवीजी। वॉल्यूम एंटरिंग इज नथिंग बट एजीवीजी। एंड जो लिक्विड मेटल का वॉल्यूम कंट्रोल, जो लिक्विड मेटल का वॉल्यूम आपके सिस्टम के अंदर है किसी भी गिवन समय पर, वो है am इंटू एच डिवाइडेड बाई डी टी। तो ये आपको मिल जाएगा फिर से वही सेम इक्वेशन सेम कंडीशन, once again the same equation same condition, am is a constant thing and then you will get dh by dt, then you will get dh by dt। यहां से फिर से आपने dt को इस तरफ ले लिया, फिर से बेटा आपने dt को इस तरफ ले लिया, तो dt को इस तरफ ले लिया तो आपके पास आ जाएगा am by ag, am divided by ag and then 1 upon vg dh। ये तो सेम ही है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? असली डिफरेंस अब अराइज होगा। आप याद रखो डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है, डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है। डोंट बिलीव मी, दिखाता हूं अभी आपको टॉप गेटिंग के लिए भी। लेट मी शो दिस टू यू फॉर टॉप गेटिंग एज वेल। लेट मी शो दिस टू यू फॉर टॉप गेटिंग। टाइम इज इक्वल टू dt टाइम में कितना वॉल्यूम एंटर कर रहा है इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। लुक, am by ag डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, am by ag डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। और यहां देखो dt am by ag dh डिवाइडेड बाई vg। ऑल सेम और नॉट? ऑल सेम। अभी तक सब कुछ सेम है। असली डिफरेंस बॉटम गेटिंग में अराइज होगा इसके बाद। रियल डिफरेंस इन बॉटम गेटिंग माय डियर फ्रेंड्स इज गोइंग टू अराइज आफ्टर दिस। क्या रियल डिफरेंस अराइज होगा? रियल डिफरेंस ये अराइज होगा कि इस बार, पहले हमने बोला था ना कि vg कांस्टेंट है, पहले हमने बोला था कि vg का मोल्ड की हाइट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब vg मोल्ड की हाइट पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि आप इंट्यूशन क्या कहती है सोचो। इंट्यूशन ये कहती है कि जब मोल्ड पूरा खाली रहा होगा तो तेजी से आया होगा फ्लूइड, बट धीरे धीरे एक पोटेंशियल हेड बिल्डअप हो रहा है, उसके अगेंस्ट फ्लूइड को एंटर करना पड़ेगा। तो हम बहुत आराम से ये चीज देख सकते हैं कि h बढ़ता जाएगा तो गेट से एंटर होने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी कम होती जाएगी। हम बहुत इंट्यूटिवली, बहुत प्रैक्टिकली इस चीज को देख सकते हैं। वेरी प्रैक्टिकली एंड वेरी इंट्यूटिवली वी कैन सी दिस दैट जब पूरा मोल्ड ओपन रहा होगा, पूरा मोल्ड एम्प्टी रहा होगा, पूरा मोल्ड वेकेंट रहा होगा, तो गेट से जो फ्लूइड एंटर कर रहा होगा वो हाईएस्ट वेलोसिटी से एंटर कर रहा होगा। बट धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर लॉट ऑफ फ्लूइड इज गेटिंग बिल्ट अप, अंदर जब बहुत सारा फ्लूइड या लिक्विड मेटल अंदर जब बिल्टअप हो रहा है तो इसको एंटर करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। इसलिए vg
H पर डिपेंड करेगा, और Vg अगर H पर डिपेंड करेगा तो हमें पता होना चाहिए वो कैसे डिपेंड करेगा, तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, सो फार सो गुड। आपको कभी भी बॉटम गेटिंग का फॉर्मूला भूल जाए तो आप ये याद रखो, डिफरेंशियल इक्वेशन। बट इसके बाद अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि गेट से जो फ्लूइड एंटर कर रहा है वो H पर कैसे डिपेंड करेगा। ऑलराइट, वो कैसे पता चलेगा, हाउ दैट इज गोइंग टू बी नोन, वेरी इजी। ध्यान से समझियो, एक बार आप 1 और 2 के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन यूज करो। वंस यू यूज द बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन 1 एंड 2, दिस इज HP मान लेता हूं मैं, फिर से वही कहानी, P नॉट बाई रो जी 1 पर है, मैं लिख देता हूं यहां पर दैट आई एम यूजिंग बर्नौली बिटवीन 1 and 2. So I'm using Bernoulli between 1 and 2. 1 पर है P नॉट बाई रो जी एंड 1 पर जीरो वेलोसिटी है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि स्प्रू में पोरिंग बेसिन में सेम लेवल पर मेटल को मेंटेन कर रहे हो आप। सो यू आर मेंटेनिंग द लिक्विड मेटल एट द सेम लेवल। सो इसलिए यहां पर वेलोसिटी कुछ नहीं है, यहां पर पोटेंशियल हेड है HP। 2 पर प्रेशर इज नो मोर एटमॉस्फेरिक, 2 पर प्रेशर इज नो मोर एटमॉस्फेरिक, 2 पर पोटेंशियल 0 है, बट 2 पर वेलोसिटी हमें चाहिए, 2 पर पोटेंशियल 0 हो गया। एट सेक्शन 2 पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि यहीं पर मैंने डेटम ले लिया। अब अगर आपको Vg चाहिए तो P2 पता होना चाहिए। P2 कहाँ से मिलेगा? वेल वी कैन अस्यूम, ध्यान से समझियो, वी कैन अस्यूम द फ्लूइड इनसाइड द मोल्ड to follow almost the law of hydrostatics, and the fluid is going to follow almost the law of hydrostatics, then P2 can be written as अंदर जो ट्रैप्ड एयर है, उस ट्रैप्ड एयर का प्रेशर हम मान रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर जैसा ही है, सो हम इसको लिख सकते हैं P नॉट प्लस रो जी एच, ऑफ कोर्स ये बॉटम गेटिंग का मतलब ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसको मुझे वैसे ही बनाना भी चाहिए, लेट मी मेक इट लाइक दैट ओनली। बॉटम गेटिंग बेसिकली मीन्स दैट द मोल्ड इज, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली द मोल्ड हाइट। सो मैं P2 को लिख सकता हूं टैंक या मोल्ड के अंदर लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स का यूज करते हुए। P2 को मैं रिप्लेस कर सकता हूं P नॉट प्लस रो जी, और इसलिए P2 बाई रो जी अगर मैं रो जी से डिवाइड कर दूं तो P2 बाई रो जी हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी प्लस एच, P नॉट बाई रो जी प्लस एच। नाउ अगर मैं इसको यहां पर P नॉट बाई रो जी प्लस एच लिख दूं, इफ आई राइट दिस P नॉट बाई रो जी प्लस एच, देन P नॉट बाई रो जी ने P नॉट बाई रो जी को मार दिया, एंड वी आर लेफ्ट विद Vg स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू HP माइनस एच। Vg स्क्वायर इज इक्वल टू 2g HP माइनस एच। मैंने तो बोला था दैट मोल्ड में लिक्विड मेटल की हाइट बढ़ेगी तो गेट से एंटर होने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी कम होगी। मोल्ड में लिक्विड मेटल की हाइट बढ़ती जाएगी तो गेट से एंटर होने वाले लिक्विड मेटल की वेलोसिटी कम होती जाएगी। क्वाइट इंट्यूटिव। और दूसरी बड़ी बात कि अब आपके लिए एक ट्रबल है। ट्रबल क्या है? ट्रबल ये है
that it is a function of h. If it is a function of h, you will have to integrate. If it is a function of h, you will have to integrate. So फिर से आपको बता दूं मैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को याद रखना बहुत आसान है बेटा. डिस्टेंस डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड. इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो. अब vg की वैल्यू रखते हैं. नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ vg हेयर. vg का वैल्यू क्या है? vg वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है 2g hp माइनस h. hp क्या है? hp है पोरिंग बेसिन के फ्री सरफेस की हाइट. hp है पोरिंग बेसिन के फ्री सरफेस की हाइट, और h है इंस्टेंटेनियस हाइट ऑफ लिक्विड मेटल इन द मोल्ड. इंस्टेंटेनियस हाइट ऑफ लिक्विड मेटल. जब जीरो टाइम था तो मोल्ड के अंदर कोई मेटल नहीं था. जब टाइम t हो गया तो मोल्ड के अंदर मेटल हो गया h. मैं मान लेता हूँ इस इंटीग्रल को परफॉर्म करने के लिए, मैं मान लेता हूँ 2g hp माइनस h इज इक्वल टू z. 2g hp माइनस h इज इक्वल टू z का मतलब हो जाएगा 2g एंड hp का डिफरेंशियल 0 एंड देन dh इज इक्वल टू dz. ओके, तो dh को अपन रिप्लेस कर सकते हैं माइनस dz डिवाइडेड बाई 2g. विद दिस सब्स्टिट्यूशन हमें मिल जाएगा t इज इक्वल टू am बाई ag एंड वी विल गेट माइनस dz डिवाइडेड बाई 2g. एंड इस पूरे को मैंने नाम दे दिया है z. मैं लिमिट्स नहीं चेंज कर रहा हूं क्योंकि मैं वापस अपने ओरिजिनल h वाले वेरिएबल में लेकर आऊंगा. इस पूरे को मैं इसको वापस अपने h वाले वेरिएबल में लेकर आऊंगा. नाउ z पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा. z पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 एंड माइनस 1/2 प्लस 1. तो अगर z के टर्म्स में बात करें, तो हमारे पास है 2 और हमारे पास है रूट z इज नथिंग बट अब z की वैल्यू वापस रख दो बेटा. आप z की वैल्यू वापस रख दो तो आपको मिल जाएगा am इंटू टू. ये स्क्वायर जैसा ना लगने लगे. दिस शुड नॉट बी लाइक ए स्क्वायर. सो वी विल गेट 2am डिवाइडेड बाई 2g ag. एंड अभी आप z की वैल्यू रख दो और लिमिट्स को अपनी ओरिजिनल लिमिट्स के जैसे लगा दो. z की वैल्यू है रूट z का मतलब हो जाएगा रूट 2g hp माइनस h. लिमिट्स थी आपकी ओरिजिनल लिमिट्स 0 से लेकर h तक. ओरिजिनल लिमिट्स हैं 0 से लेकर h तक. तो एक बार आप h की वैल्यू 0 रखो, एक बार h की वैल्यू किसी भी इंस्टेंटेनियस हाइट के लिए रखो, तो आपको मिल जाएगा फाइनली फिलिंग टाइम आपको मिल जाएगा 2am डिवाइडेड बाई 2g ag. एंड जब आप लिमिट रखोगे अपर लिमिट के साथ तो यही मिलेगा, लोअर लिमिट के साथ मिलेगा रूट 2g hp. अपर लिमिट के साथ यू विल गेट 2g hp माइनस h ओनली एंड लोअर लिमिट के साथ यू विल गेट 2g hp. ओके, एक माइनस साइन था इसलिए हम इसको, अंदर का क्वांटिटी भी नेगेटिव है और बाहर एक माइनस साइन है, इसलिए हम इसको फाइनली पॉजिटिव बना सकते हैं. और पॉजिटिव होना भी चाहिए, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यू नो. तो ये हो जाएगा am बाई ag, एंड रूट 2 या 2 ऊपर रख लो और नीचे 2 ऊपर रख लो एंड यू हैव अंडर रूट hp माइनस h माइनस रूट hp डिवाइडेड बाई एक g कॉमन है जो इसको रूट 2g बना देगा. दिस इज व्हाट यू गेट एज द फाइनल एक्सप्रेशन. This is what you get as the final expression for filling time
इन बॉटम गेटिंग। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन वैसी ही थी, लेकिन क्योंकि यहां पर वेलोसिटी ऑफ द गेट इज डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ द मोल्ड, हाइट ऑफ द लिक्विड मेटल इन मोल्ड, इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन निकल के आता है हमारे पास। तो मेरे प्यारे दोस्तों, H है किसी भी समय इंस्टेंटेनियस हाइट ऑफ द लिक्विड मेटल इन द मोल्ड, इंस्टेंटेनियस हाइट ऑफ द लिक्विड मेटल इन द मोल्ड, H इज दैट। ठीक, तो ये बॉटम गेटिंग के लिए हो गया और ये टॉप गेटिंग के लिए हो गया। कहाँ गया? Here it is for top gating and then for bottom gating. I just hope that you enjoyed the session. I just hope that इस सेशन से आपको कुछ हेल्प मिली और समझने का मौका मिला कि किस तरह से दोनों केसेस डिफरेंट हैं, हाउ बोथ द केसेस आर डिफरेंट। किसी दिन मैं फर्दर इन पे कुछ प्रॉब्लम्स भी करवाऊंगा और इवन मैं ऐसी प्रॉब्लम भी करवाऊंगा आपको जहां पर मोल्ड का क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट ना हो। अगर आपको थोड़ी सी फ्लूइड मैकेनिक्स की नॉलेज है आज जितनी मैंने सिखाई, तो आप बड़े आराम से इवन ऐसे मोल्ड में फिलिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हो वेयर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉट कांस्टेंट, जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट ना हो। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ये फाइनल फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। H डिवाइडेड बाई VG, एंड VG क्या होगा? टॉप गेटिंग के केस में VG is simply going to be √2G HP. This is for top gating. This is for top gating. Bottom gating के केस में we have a complicated formula. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बॉटम गेटिंग के केस में जो वेलोसिटी है गेट पे वेलोसिटी है वो कितना मेटल का हाइट ऑलरेडी बिल्डअप हो गया है अंदर, उस पर भी डिपेंड करेगा। उसके अगेंस्ट उसको फ्लूइड को राइज कराना पड़ेगा, उस हाइट के अगेंस्ट गेट को मेटल को रेज करना पड़ेगा। इट विल हैव टू रेज द मेटल अगेंस्ट दैट हाइट। कूल। तो क्या मिलता है हमें मिलता है AM/AG एंड दिस एंटायर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन। सो AM/AG is the only common thing finally, AM/AG, and then we have 2 HP minus HP minus HP minus H divided by √2G. This is the final formula for filling time in bottom gating. Thank you so very much guys. Stay connected. I'll keep coming. And मैं फिर से एक बार बता दूं, पूरी जुलाई में बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं मेरी अनअकैडमी ऐप पर। इसलिए अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है मुझे, डू फॉलो मी एंड ऑल्सो गो थ्रू ऑल द डेडिकेशंस एंड फीडबैक्स दैट विल हेल्प यू। वो आपको ये जानने में मदद करेगा कि जो बातें अनअकैडमी के लिए प्रोजेक्ट की जा रही हैं कि हाँ हम कितनी अच्छी और अनमैचेबल लर्निंग दे रहे हैं, वो किस मायने तक और किस हद तक सही हैं, ये फीडबैक्स पढ़ने के बाद आपको जज करने में आसानी होगी। बाकी थैंक यू सो वेरी मच। ज्वाइन मिशन DDR फॉर scoring a very good rank in GATE and ISRO and BARC and ESE exams out there. जितनी मेहनत आप करने को तैयार होगे उतनी ही मेहनत मैं आपके साथ करने को तैयार हूँ, उतने ही डिटर्मिनेशन, उतने ही कन्विक्शन, उतने ही डेडिकेशन के साथ, क्योंकि हम इन 4 चीज़ों पर बहुत अल्टीमेट तरीके से काम कर रहे हैं। बिल्डिंग द फंडामेंटल्स एंड देन प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स, टेस्ट्स एंड क्विजेस एंड डाउट सेशंस। इन चारों चीज़ों पर हम अल्टीमेट तरीके से काम कर रहे हैं। आपको सब्सक्राइब करना है यूजिंग द कोड MTLive और सेंड करना है स्क्रीनशॉट इस नंबर पर। बहुत ही रीजनेबल है बेटा, जितने कास्ट में ऑफलाइन में लोगों ने 2 महीने भी नहीं पढ़ाया, उतने कास्ट में आपको यहाँ पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो जिस क्वालिटी की एजुकेशन आपको यहाँ पर पूरे 1 साल में मिल जाएगी 20,000 में, 22,500 में, वो आपको वो नहीं मिल सकती। मैं फिर से आपको कहता हूं
अनअकैडमी ऐप पर जाओ और मेरी जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं वो सारी की सारी फ्री स्पेशल क्लासेस आप देखो और आप जज कर पाओगे द क्वालिटी, द लेवल एंड द अनमैचेबल learning that we are having on Unacademy. Thank you so very much once again for joining the session. बाकी इस मिशन DDR को ज्वाइन करने को लेकर आपका कोई डाउट हो आप मुझे कॉल कर सकते हो इस नंबर पर. Thank you guys. See you again tomorrow.